हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चर्य। हरे कृष्णा प्रोड्यूस माते। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो हम भगवत गीता के 5 विषयों के बारे में बात कर रहे थे। पहला था ईश्वर और दूसरा था जीव। हमने बताया था 5 विषय हैं: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो हमने सबसे पहले ये समझा कि हम शरीर नहीं हैं, हम जीव हैं, हम आत्मा हैं, जीवात्मा। और जो जीवात्मा है वो उसकी मृत्यु नहीं होती। आत्मा को कोई जला नहीं सकता, है ना। और आत्मा को अलग अलग तरह के शरीर मिलते हैं, 84 लाख तरह के शरीर हैं, जिसमें मनुष्य का शरीर भी एक तरह का शरीर है। और दूसरे सेशन में समझा, अ, क्या मेरे को सुन पा रहे हैं? अभिषेक को, कैन यू हियर मी? Yes, 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 Prabhuji, you're audible to ओके, me. थैंक यू। और दूसरे सेशन में हमने सुना ईश्वर के बारे में। अ, ईश्वर हैं और डेफिनेटली हैं। अ, दिखते क्यों नहीं? आवश्यक नहीं है कि जो चीज दिखती है वही होती है। हवा दिखती नहीं पर होती है। कई तरह से हमने डिस्कस किया भगवान की एग्जिस्टेंस के बारे में। और भगवान की बेसिक डेफिनेशन: सुप्रीम क्रिएटर, सुप्रीम प्रोपराइटर, सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम एंजॉयर और द फर्स्ट पर्सन। ये भगवान की बेसिक डेफिनेशन है। भगवान के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से ले सकते हैं? अपने अनुमान से नहीं। अम, दिखाओ तो जाने नहीं, तो क्या है? शब्द प्रमाण, यानी शास्त्रों के माध्यम से भगवान के बारे में जान सकते हैं। अब बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ईश्वर जो भगवान, ईश्वर या भगवान है, उनका जो स्वरूप है या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो है सत, चित और आनंद। सत का मतलब इटर्नल, चित का मतलब फुल ऑफ नॉलेज और आनंद का मतलब फुल ऑफ हैप्पीनेस। सत इटर्नल, चित फुल ऑफ नॉलेज और आनंद का मतलब फुल ऑफ हैप्पीनेस। और जो जीवात्मा है उसका भी हमने सुना था, भगवान बोलते हैं ममे वंशा जीवलोका जीवभूता सनातन। हम सब भगवान के ही अंश हैं। हमारा और भगवान का रिलेशनशिप क्या है? ही इज आवर फादर एंड वी आर हिज चिल्ड्रन। तो जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं वही हमारी प्रॉपर्टीज हैं। यानी क्या प्रॉपर्टीज? सत, चित और आनंद। इसीलिए हम में से कोई मरना नहीं चाहता। इसीलिए हम में से हर व्यक्ति आनंद चाहता है। और हम में से हर व्यक्ति ज्ञान चाहता है। ज्ञान के अभाव में क्या होता है? भय हो जाता है। हमें आज भय रहता है। भय क्यों रहता है? मेरे साथ क्या होगा? क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं है। ज्ञान आ जाएगा तो भय नहीं रहेगा। तो एनीवे, सत चित आनंद। पॉइंट ये है कि भगवान भी सच्चित आनंद है और हम भी सच्चित आनंद हैं। इसलिए बहुत नेचुरल है कि जो हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसके पीछे हम भागते हैं वो क्या है? आप में से बोल सकते हैं? वन वर्ड, राइट इन चैट और स्पीक आउट। आनंद। आनंद। हैप्पीनेस, आनंद। यस, हम सब वास्तव में क्या चाहते हैं? केवल और केवल आनंद चाहते हैं। हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज एक्चुअली वही है। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी शेयर करता हूँ। अभिषेक को, कैन यू सी स्क्रीन पे? Yes, Prabhuji, it is visible. ओके। इसमें लिखा है मोस्ट वांटेड थिंग इज आनंद। और हमारे जीवन के आप ध्यान देंगे, जितने भी हम कार्य करते हैं, चाहे वो डायरेक्टली करें या इनडायरेक्टली करें या ना करें, उसका कारण केवल एक होता है: हैप्पीनेस। करें ना करें मतलब आप में से कोई सेमिनार अटेंड कर रहा है, गीता का कोर्स अटेंड कर रहा है, क्यों? क्योंकि आपको लगता है गीता का कोर्स अटेंड करके हैप्पीनेस मिल जाएगी। कोई गीता का कोर्स अटेंड नहीं कर रहा, क्यों? उसको लगता है गीता का कोर्स अटेंड करके थोड़ा हैप्पीनेस मिलेगी। सोकर हैप्पीनेस मिलेगी। कोई बोलेगा मॉल जाकर हैप्पीनेस मिलेगी। तो हम जो भी कार्य करते हैं वो केवल एक चीज के लिए करते हैं, उससे आनंद प्राप्त करने के लिए। हम खाना क्यों खाते हैं? खाना खा के आनंद मिलेगा। हम खेलते क्यों है? खेल के आनंद मिलेगा। हम जब बीमार हो जाते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि डॉक्टर के पास जाने से हमारी बीमारी दूर होगी,
और हमें आनंद मिलेगा। अभी आनंद में रुकावट आ गई है, आनंद फिर से मिलना शुरू हो जाएगा। हम खाने के बाद सुबह जाकर टॉयलेट जाते हैं, वी पास आउट स्टूल। व्हाई डू वी पास आउट स्टूल? बिकॉज अगर स्टूल अंदर रहेगा तो फिर हमारे आनंद में कमी आ जाएगी, रुकावट आएगी, शरीर स्वस्थ नहीं होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी। इसलिए पास ऑफ द स्टूल, उससे क्या होगा, आप फिर से तंदुरुस्त हो गए और आनंद मिलेगा। तो हम जीवन के जो भी कार्य करते हैं केवल किसके लिए करते हैं? आनंद, नेचुरल, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद और जीवात्मा सच्चिदानंद, तो हम सबके लिए नेचुरल है आनंद के पीछे भागना। क्या परिभाषा है हैप्पीनेस की? तो अलग अलग डिक्शनरी में लिखा मैंने, कई तरह की हैप्पीनेस की डेफिनेशंस है। एंजॉइंग मार्क बाय प्लेजर, या फिर ब्लिस, या फिर गुड फॉर्चून, प्रॉस्पेरिटी, या फिर इमोशंस एक्सपीरियंस व्हेन इन स्टेट ऑफ वेल बीइंग, ऑपोजिट ऑफ सैडनेस, या फिर हैविंग मोर एंड मोर थिंग्स, या फिर क्रिएटिंग मोर एंड मोर फैसिलिटीज। तो ये सब बेसिक डेफिनेशंस हैं जो हैप्पीनेस की हैं, जिससे हम सब आई एम श्योर रिलेट कर सकते हैं। और जो हैप्पीनेस हम वास्तव में चाहते हैं वो कैसी हैप्पीनेस है? हम ऐसी हैप्पीनेस चाहते हैं जो कि अनएंडिंग हो, कभी भी वो कम नहीं हो, और नॉट जस्ट कभी भी कम नहीं हो, अनइंटरप्टेड, कभी रुकावट नहीं आए। पंक्चुएशन मार्क्स, कॉमा, फुल स्टॉप, कोलन, सेमी कोलन नहीं चाहिए कुछ। जब हैप्पीनेस की बात आई, नो रुकावट। मुझे याद है जब छोटा था मैं, तो टीवी देखते थे उस टाइम, तो ये नेट गूगल ये सब नहीं था, मोबाइल नहीं थे, टीवी देखते थे। टीवी क्रिकेट का मैच चल रहा है, और क्रिकेट का मैच चल रहा है, क्लाइमैक्स हो गया है, और एकदम से आएगा रुकावट के लिए खेद है, स्क्रीन पे लिखा जाएगा बड़ा बड़ा। या मूवी का क्लाइमैक्स आ गया, रुकावट के लिए खेद है। तो रुकावट हमेशा क्या देती है? खेद देती है, या फिर आनंद में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करती है। बट वी डोंट वांट दैट काइंड ऑफ हैप्पीनेस। हमें ऐसी हैप्पीनेस चाहिए जो अनएंडिंग हो, अनइंटरप्टेड हो, और नॉट जस्ट दैट, एवर इंक्रीजिंग, हमेशा बढ़ती रहे, यानी उसका ग्राफ ऐसे हो। हम सब वास्तव में ऐसी ही हैप्पीनेस को चाहते हैं। तो मैं 1 मिनट के लिए स्क्रीन पर वापस आकर देखना चाहूंगा, आप में से कौन कौन हृदय से वास्तव में ऐसी ही हैप्पीनेस चाहता है। हाथ खड़ा करिए, चाहे डिजिटली करिए या फिर फिजिकली करिए, ताकि पता चले कि आप में से कौन कौन ऐसी हैप्पीनेस चाहता है। यस, यू आर राइट। जिन ऑडियंस ने हाथ खड़ा नहीं किया है डिजिटली, और स्क्रीन भी, वीडियो भी ऑफ है, वो कुछ तो, हाँ कुछ तो, यस, वीडियो कुछ ने ऑन भी कर दिया। यस, यू राइट। यस, एब्सोल्युटली ट्रू, थैंक यू वेरी मच। हम में से वास्तव में हर व्यक्ति ऐसा ही आनंद चाहता है जो कि अनएंडिंग हो, अनइंटरप्टेड हो, और एवर इंक्रीजिंग हो। और ये जो आनंद हम चाहते हैं, उस आनंद को वास्तव में प्राप्त करने के लिए क्या क्या चाहिए? हमें क्या बेसिक चीजें हैं जो, ओके, अपने हाथ नीचे कर लीजिए, चाहे फिजिकली या डिजिटली, वरना हाथ दुख जाएगा आपका। तो डिजिटली भी डाउन कर सकते हैं आपके हाथ। थैंक यू, हरे कृष्णा। तो ऐसा जो आनंद हमें चाहिए जीवन में, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए व्हाट इज द बेसिक क्वालिफिकेशन? मिनिमम क्या होना चाहिए? नो ऐश विदाउट कैश। पैसा नहीं होगा तो भैया हैप्पीनेस कैसे होगी? इसीलिए पहले लोग बोलते थे, मनी हेल्थ कैरेक्टर इक्वेशन, पहले लोग बोलते थे, No इफ hash without cash. मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। हाथ की मैल है, चला गया, फिर आ जाएगा। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। पर आज क्या हो गया है? इफ मनी इज लॉस्ट, हार्ट अटैक, अपोलो, फोर्टिस, क्यूआरजी, अम्मा, सब बने हुए हैं, लुट गए, बर्बाद हो गए। क्यों? पैसा चला गया। इफ मनी इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। अनफॉर्चुनेटली ऐसी सिचुएशन है। हम कहने का मतलब, हम केवल पैसे को ही सब कुछ मानना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि पैसा होगा तो हैप्पीनेस होगी। या फिर यहाँ एक और चीज बताइए आपके स्क्रीन पे, पहले के जमाने में लोग कहते थे पैसा, आपके पास जो पैसा है किसका? सारा पैसा भगवान का है, भगवान की सेवा सेवा में पैसा लगाते थे। उसके बाद मनुष्य थोड़ा और अधिक बुद्धिमान हो गया, उसने कहा यार भगवान को देंगे तो हमारा कैसे चलेगा भाई? तो उसने क्या किया, ठीक है, खुद खड़े हो गए, एक सर्कल बना लिया, बोला ठीक है जी, पैसा ऊपर उछालते हैं, जो पैसा सर्कल के अंदर गिरा वो मेरा, जो बाहर गिरा वो भगवान। उसके बाद मनुष्य और बुद्धिमान हो गया, उसने कहा यार ठीक है, एक लाइन खींच ली, लाइन के इस तरफ खड़े हो गए, फिर से उछालते हैं, जो पैसा लाइन के इस तरफ गिरा वो मेरा, जो लाइन के उस तरफ गिरा वो भगवान का। और आ गया 2024 1 फरवरी, तो बहुत बुद्धिमान हो गए। तो क्या किया, सारा पैसा हवा में उतारा, उछाला,
जो पैसा नीचे आया वो मेरा, जो हवा में रह गया वो भगवान का। यानी हम सब पैसे के पीछे इतना भागते हैं, वाई? बिकॉज व्हाट ऑब्वियस, अगर धन नहीं होगा तो हैप्पीनेस कैसे होगी? या फिर पावर होनी चाहिए, पोजीशन होनी चाहिए, प्रतिष्ठा, फेम फेम होना चाहिए, समाज में रिस्पेक्ट होना चाहिए, अ, या फिर फैमिली रिलेशनशिप्स अच्छे होने चाहिए। हम दो, हमारे दो, बस काफी है, दैट्स इट, वी आर गुड एट दैट। हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें पावर नहीं चाहिए, पोजीशन नहीं चाहिए, पैसा भी नहीं चाहिए, कुछ रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, बस हम दो, हमारे दो, उसमें हम खुश हैं। तो इन सब चीजों के माध्यम से वास्तव में हैप्पीनेस मिलती है, और हम इन चीजों के लिए लाइफ लॉन्ग परस्यू करते हैं ताकि और हैप्पीनेस मिले, और हैप्पी इन चीजों को और प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, ताकि इससे हमें कैसी हैप्पीनेस मिल जाए? अनएंडिंग, अनइंटरप्टेड, और एवर इंक्रीजिंग। ये क्विज में आएगा, प्लीज लिख लीजिए अगर लिखा नहीं है अभी तक तो। पिछली बार हमने क्विज नहीं किया था, इस बार क्विज करेंगे, तो पहले से ही पेपर लीक कर रहे हैं, क्योंकि याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। हम ऐसी हैप्पीनेस चाहते हैं। एक बार एक व्यक्ति है, मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा था। उसने देखा कि एक गांव से आया था व्यक्ति, नया नया शहर में। उसने देखा एक घर के बाहर एक बड़ी सी कोठी थी, उसके ऊपर कुत्ता था। और ये व्यक्ति चल रहा था, इसी बीच में गाड़ी आई, और जब गाड़ी आई तो कुत्ता बहुत उछला, भाग भाग भागा, गाड़ी के पीछे पीछे भागा, भौंकता भौंकता। गाड़ी आगे चली गई, कुत्ता आगे बैठ गया। व्यक्ति बड़ा हैरान हुआ, देखकर ये क्या हो गया। इस बीच में दूसरी गाड़ी आई, जब गाड़ी आई तो फिर कुत्ता भाग 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 करके उछला, गाड़ी के पीछे भौंकता भौंकता भागा। गाड़ी आगे चली गई, कुत्ता फिर पीछे आके बैठ गया। 3 4 5 बार ऐसे ही हुआ। देखा है आपने भी ऐसे? होता ना, गाड़ी के पीछे कुत्ता भागता है। ये व्यक्ति बड़ा हैरान हुआ, ये क्या चक्कर है, एक बार में गाड़ी आती है, ये कुत्ता भौंकता है, भागता है, गाड़ी चली जाती है, कुत्ता फिर दूसरी गाड़ी आती है उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। तो इसने, वो जो मकान था उसकी बेल बजाई, और मालिक अंदर से आया। तो उसने बोला, भाई साहब आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछिए। ये कुत्ता आपका यहाँ है, बताओ। ये ना, मैं देख रहा हूँ ये जितनी भी गाड़ी आती है उसके पीछे भौंकता भौंकता भागता है, गाड़ी चली जाती है फिर आके बैठ जाता है। अब बताओ तुम्हारा प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न ये है कि आपको लगता है कि कभी भी ये कुत्ता उस गाड़ी को पकड़ पाएगा जिसके पीछे भाग रहा है? मीनिंगफुल क्वेश्चन है ना। बार बार भाग रहा है तो क्या पकड़ पाएगा उसको? तो जो कुत्ते का मालिक था वो कहता है, यार ये भी कोई प्रश्न है पूछने का? एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि मैं ये सोचता हूँ कि कुत्ते ने अगर गाड़ी को पकड़ भी लिया तो करेगा क्या वो गाड़ी का? वास्तव में बहुत मीनिंगफुल है। क्योंकि ये एक तरीके से ऊपर भगवान ईश्वर तो है, ईश्वर है, कहाँ है अभी पता नहीं, शास्त्रों के माध्यम से वो भी जानेंगे आगे जाकर हम सेशंस में। पर ईश्वर है। तो एक बार ईश्वर यानी भगवान का, भगवान कृष्ण का और नारद मुनि का डायलॉग चल रहा था। और नारद मुनि ने भगवान से पूछा, भगवान ये देखो ये सब भाग रहे हैं, ऊपर से देखा ना, ऊपर से हम सबको नीचे भाग रहे हैं, भगवान देखो भाग रहे हैं, किस तरह से कुत्ता गाड़ी के पीछे भागता है। तो नारद मुनि ने पूछा, भगवान आपको क्या लगता है, ये गोपीश्वर दास जी जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं इसको इनको मिल जाएगी क्या? तो भगवान ने बोला, ये इंपॉर्टेंट नहीं है मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी, मुझे तो ये पॉइंट है, अगर मिल भी गई तो करेंगे क्या उसका? एक और बहुत सुंदर, एक वैज्ञानिक ने एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया, एक जार लिया, और जार में एक कैटरपिलर है, आपकी स्क्रीन पे कैटरपिलर बताया गया है। इस कैटरपिलर को रखा, इसका हेड है और इसका टेल है। तो जहां कैटरपिलर का टेल है वहां पे उससे दूसरे कैटरपिलर को रखा, यानी उसका हेड, पहले की पूंछ पे दूसरे का सिर आ गया, फिर दूसरे की पूंछ पे तीसरे का सिर आ गया। इस तरह जार की गोलाई, सरकमफ्रेंस में एक के पीछे एक क्या किया, कैटरपिलर्स को उसने लगा दिया। और जार के बीच में रखा पाइन नीडल्स, जो घास खाते हैं कैटरपिलर्स को बोलते हैं पाइन नीडल्स, वो बीच में रख दी। और बस ऑब्जर्वेशन पीरियड, कुछ समय के लिए देखते हैं क्या होता है। कुछ समय के बाद गया वो, तो क्या देखा उसने? उसने देखा एक के पीछे एक सारे कैटरपिलर्स चल रहे थे। कैटरपिलर्स में एक खासियत है, वो अपने लीडर को बिल्कुल सही तरीके से फॉलो करते हैं। तो एक के पीछे एक सब लोग चल रहे थे। उसने ऑब्जर्वेशन पीरियड बढ़ा दिया। तो एनीवे अल्टीमेटली कुछ समय के बाद क्या देखा, कि सारे के सारे कैटरपिलर वहां पर मरे हुए थे, ऑल वर डेड। और जब उनका बायोलॉजिकल एनालिसिस किया गया कि व्हाट इज द कॉज ऑफ डेथ, तो हैरानी की बात कि जो बीच में खाना पड़ा था वैसे का वैसा पड़ा था। दे ऑल डाइड ऑफ हंगर। यानी बिल्कुल सामने खाना था उनका, परंतु खाना वहीं का वहीं रह गया। और भूख, खाना सामने होते हुए भी भूख के कारण वो सब के सब मर गए।
तो ये पॉइंट अगेन कैटरपिलर का नहीं है, ये पॉइंट किसका है? हम सबका। क्योंकि हम सब भी वास्तव में चाहते क्या है? हैप्पीनेस, अनएंडिंग, अनइंटरप्टेड, एवर इंक्रीजिंग। किससे मिलेगी हैप्पीनेस? धन से, पावर से, पोजीशन से, फेम से, रिस्पेक्ट से। कैसे पता इससे मिलेगी? क्योंकि हमने देखा जो बहुत धनी व्यक्ति है, उस धनी व्यक्ति को देखकर सोचा क्योंकि इसके पास धन है तो इसका मतलब हैप्पी है। हमने एज्यूम कर लिया कि वो हैप्पी है। क्योंकि इसका फोटो हर रोज अखबार में छपता है इसलिए हैप्पी है। क्योंकि बहुत सुंदर है इसलिए हैप्पी है। क्योंकि बहुत फेमस है, फिल्म स्टार है, इसका मतलब हैप्पी है। हमने एज्यूम कर लिया, और उस एजम्पशन के बेसिस पे हमने अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया। क्या करने के लिए? उस धन को प्राप्त करने के लिए, उस पोजीशन को प्राप्त करने के लिए, उस रिस्पेक्ट को प्राप्त करने के लिए, उस फेम को प्राप्त करने के लिए, चाहे फैमिली रिलेशनशिप्स को बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि इनको प्राप्त करके ही तो हैप्पीनेस मिलेगी। पर हैप्पीनेस इन सब चीजों में नहीं है। श्रीमद् भागवतम, जो कि हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट वैदिक स्क्रिप्चर है, वो बोलता है, अंधा यथांधेर उपनीयमानः, ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड और ब्लाइंड फॉलोइंग द ब्लाइंड। एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी आंखें नहीं है, वो आगे चल रहा है, बाकी लोग भी अंधे पीछे चल रहे हैं। सामने क्या गड्ढा आएगा, लीडर गिरेगा, सब गिर जाएंगे। हमारे समाज में, हमारे जीवन में भी तो यही हो रहा है। हम अपने लाइफ के एस्पिरेशंस बना लेते हैं। मैंने बताया था आपको, एस्पिरेशन धन का, पावर का, रिस्पेक्ट का इत्यादि, पोजीशन का, एजुकेशन का इत्यादि, कितने सारे एस्पिरेशंस बना लेते हैं। हाँ, सोच कर कि इससे हैप्पीनेस मिलेगी। पर जिस व्यक्ति ने प्राप्त किया है, क्या वो रियली हैप्पी है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम सब आ तो गए इस इंडस्ट्री में, पर इस इंडस्ट्री के पायनियर क्या बोलते हैं? बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज अ, नो ही डिड नॉट से वुमन, सॉरी, ही सेड बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ क्राइंग हार्ट। क्या हम ऐसा सक्सेस चाहते हैं कि बाहर दुनिया तो बहुत आदर दे रही है, पर अंदर हमारा हृदय रो रहा है? कैशियस क्ले, लाया मत कर कृषा, चिल्लाते बहुत है तू। कैशियस क्ले, जो कि आगे जाकर बने मोहम्मद अली, वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट बॉक्सर। उनके एक घूंसे में दुनिया गिर जाती थी। जब वो प्राइम पर थे, नंबर वन थे, बोलते थे आई एम द ग्रेटेस्ट। आगे जाकर उनको हो गया पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसंस मतलब आपका नर्व्स काम नहीं करती, और जब नर्व्स वीक पड़ जाती हैं तो वो व्यक्ति जिसके एक मुक्के में दुनिया नीचे गिर जाती थी, वो कागज उठा के भी उसका हाथ कांपता था। तो ही सेड यस आई एम द ग्रेटेस्ट बट आई एम द ग्रेटेस्ट फूल। तो कहने का मतलब कि हम इन सब एक्सटर्नल चीजों के माध्यम से सोच रहे हैं कि वो हैप्पीनेस मिल जाएगी जो कि हमारा हार्ट चाहता है, पर वो हैप्पीनेस उनमें है नहीं। ये सब आप जानते होंगे, बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज, बहुत फेमस पर्सनालिटीज, सुंदरता में नंबर वन, पर कॉमन चीज, सबने सुसाइड किया। हालांकि दुनिया, छोटे शहरों में रहने वाले लोग बॉम्बे जाते हैं, क्यों? फिल्म इंडस्ट्री में आएंगे। और इंडस्ट्री में जाकर जो सो कॉल्ड सक्सेसफुल व्यक्ति है, उसको सुसाइड करना पड़ रहा है। मतलब कितना हैप्पीनेस से दूर होंगे वो लोग कि सुसाइड करना पड़ गया। एंड नॉट जस्ट ऑल दिस, इवन हैप्पीनेस फ्रॉम रिलेशनशिप्स। एक्चुअली जो हैप्पीनेस हम चाहते हैं वो रिलेशनशिप्स में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप्स भी सेल्फिश हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं, उदाहरण देते हैं, जैसे एक राजा और किंग एंड किंगडम। एक किंगडम, जो प्रजा है, उसका रिलेशनशिप किंग से कब तक है? जब तक कि किंग उनकी इच्छाओं को पूर्ति करता है। जब सरकार हमारे अनुसार कार्य नहीं करती तो हम सरकार को हटा देते हैं। एक टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप, कब तक है? जबकि टीचर ने पास नहीं कर दिया। जब एक बार क्लास से आगे निकल गए, कौन मिलता है पुराने टीचर को आगे जाकर? प्रीस्ट विद पूजा एट होम। अब पुजारी को घर में बुलाते हैं, पूजा करता है, कब तक करता है? जब तक दक्षिणा नहीं देते। जैसी दक्षिणा दी, उसको बोले थोड़ा और बैठिए, नहीं नहीं उसको जाना है, टाइम खत्म हो गया, कहीं और जाना है उसको। तो इस तरह बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं जिसके माध्यम से बताया गया है कि जो हमारे रिलेशनशिप्स भी हैं, जिनके माध्यम से हम परमानेंट हैप्पीनेस प्राप्त करना चाह रहे हैं, वो रिलेशनशिप्स भी हमें वो हैप्पीनेस नहीं दे सकते या दे पाते जो हम चाहते हैं। वाई?
because one, either the relationships are selfish, and most relationships are selfish. सेल्फिश मतलब कुछ ना कुछ हम बदले में चाहते हैं। प्रभुपाद जी इस्कॉन के फाउंडर कहते हैं, इवन हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप क्यों ना हो, इवन ब्रदर ब्रदर का रिलेशनशिप क्यों ना हो, हर रिलेशनशिप में कुछ स्वार्थ है। जब तक वो स्वार्थ पूरा होता है रिलेशनशिप बना रहता है, जब स्वार्थ पूरा नहीं होता रिलेशनशिप टूट जाता है। सिर्फ प्रभुपाद जी बोलते हैं एक माँ का और बच्चे का रिलेशनशिप है वो प्योर होता है, सेल्फलेस होता है। एनीवे, रिलेशनशिप सेल्फिश, बट अगर कोई कहे कि सेल्फिश नहीं भी है रिलेशनशिप, तो दूसरा क्या है? काल, जो कि आज का हमारा सब्जेक्ट है। तीसरा भगवत गीता का, ईश्वर, जीव और काल। काल का मतलब टाइम फैक्टर। समय आएगा और हमें, जिससे हमें सबसे अधिक प्रेम करते हैं उससे हमें दूर कर देगा। मृत्यु आएगी, हमारे ना चाहते हुए मृत्यु आएगी और हमें दूर कर देगी। तो कहने का मतलब है कि जिस हैप्पीनेस को हम चाहते हैं वो हम हृदय में रह जाती है, फिर मिल नहीं पाती। इस संसार में वास्तव में कैसी हैप्पीनेस एक्सपीरियंस कर पाते हैं? पहले के जमाने में ना जेल नहीं होता था। वो जो क्रिमिनल है तो राजमहल होता था, उसमें एक बीच में पॉन्ड होता था। तो किसी कैदी को, क्रिमिनल को पकड़ लिया तो उसको बालों से पकड़कर उस पॉन्ड में नीचे करते थे सैनिक लोग। और जब करते थे वो डूब रहा है, उसके पानी यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, जैसे ही यहाँ आया वो चिल्ला, बचाओ बचाओ, मरने वाला हूँ, क्योंकि पानी आएगा तो मर जाएगा वो, मरने वाला हूँ। बेचारा बहुत कष्ट में है। तो जब यहाँ तक आ जाएगा तो सैनिक क्या करेंगे, एकदम से उसको ऊपर कर देंगे, जैसे ही करेंगे बच गया बच गया बच गया। और जैसे ही बोलेगा बच गया तो फिर से उसको नीचे करेंगे, फिर पानी यहाँ, बचाओ बचाओ बचाओ। जैसे ही यहाँ तक आए फिर ऊपर कर दिया, बच गया बच गया बच गया बच गया बच गया। इसी तरह हमारे जीवन में भी अ, हम हैप्पीनेस जो रियली चाहते हैं वो तो नहीं मिल पाती। जब कुछ कष्ट जीवन में नहीं होता उसको हम हैप्पीनेस मान लेते हैं। जब कोई दुख नहीं होता उसको हम हैप्पीनेस मान लेते हैं। जैसे बच गया बच गया बच गया को हम हैप्पीनेस मान लेते हैं। हाँ, वास्तव में जो हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ में वो कुछ इस तरह की है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो कि मैनेजमेंट से जितने भी लोग कनेक्टेड हैं वो आराम से जानते होंगे इसके बारे में। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। आप कोई भी नई चीज खरीदेंगे, कितना अंदाज, नई गाड़ी खरीद के लाया, नई बाइक, मुझे याद है छोटे थे बचपन में या यंग एज में नई बाइक खरीद के लाए, उसको हर रोज चमकाएंगे चमकाएंगे चमकाएंगे, देखते ही उसको लगता था कितना बढ़िया चीज ले गई, हैप्पीनेस होती थी। उससे हैप्पीनेस हर रोज बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है। उसके बाद 4 दिन के बाद वो जो हैप्पीनेस 3 दिन पहले मिल रही थी वो नहीं मिलेगी, कम हो गई उससे, ठीक है, हो गया, कौन सा बड़ी बात कर ली। उसके बाद उससे वो हैप्पीनेस मिलनी कम हो जाएगी, उसके बाद उससे वो हैप्पीनेस मिलनी खत्म हो जाएगी, और किसी और चीज के पीछे भागेंगे कि अब हम उससे हैप्पीनेस मिलेगी। इस तरह हम अपने अगर जीवन में देखें, तो मैं थोड़ा फास्ट टैग चल रहा हूँ एक्चुअली, बट अगर आप थोड़ा सा मेडिटेट करें, हम वास्तव में एक चीज से दूसरी से पांचवी से 10वीं से 50वीं से 1000वीं पूरा जीवन अलग अलग चीजों के पीछे भागते रहते हैं। किस लिए? क्योंकि दे आर ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ हैप्पीनेस। इससे मिलेगा, इससे मिलेगा, इससे मिलेगा, इससे मिलेगा। पर जिन भी ऑब्जेक्ट्स ऑफ हैप्पीनेस के पीछे भाग रहे हैं दे आर सब्जेक्ट टू काल और टाइम। और काल का मतलब है डेथ, काल का मतलब है टाइम, टाइम का मतलब है इट टेक्स अवे। समय हमसे चीज लेकर जाता है। जैसे उदाहरण के लिए नया साल, हमने बोल तो दिया हैप्पी न्यू ईयर, बट डू वी नो द मीनिंग ऑफ न्यू ईयर? न्यू ईयर का मतलब है कि हमारा पिछला साल जीवन का चला गया। वी हैव लॉस्ट येट वन मोर ईयर। हम बोलते तो हैप्पी बर्थडे, पर बर्थडे का मतलब है कि हम एक साल और बूढ़े हो गए। हाँ, काल या टाइम ने हमारे जीवन का एक और साल हर लिया, कम कर दिया। हमारे पास अब और कम समय बचा है। तो इसी तरह जो हैप्पीनेस है हमारी इस लाइफ में, दैट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू काल। हालांकि हैप्पीनेस हम चाहते कैसे थे? अनएंडिंग, अनइंटरप्टेड, एवर इंक्रीजिंग। पर हैप्पीनेस वो हमें मिल नहीं पाती। क्यों? क्योंकि इस संसार में एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू काल, जो कि भगवान गीता में कह रहे हैं। काल हमेशा छीनेगा, और जब भी कोई चीज छीनती है हमसे, क्या हैप्पीनेस दे सकती है? नहीं दे सकती। तो बहुत ही
बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई कि हम चाहते हैं हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस हमेशा मिलने से मिलती है, पर काल हर चीज को हमसे छीनता है, यानी हमारे जीवन में चीजें छिन रही हैं हमसे, इसलिए हैप्पीनेस वो मिल नहीं पा रही। ये है काल। इसमें 6 चेंजेस हम सबकी लाइफ में आते हैं। हम जन्म लेते हैं, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, फिर हम अपने आप को मेंटेन करते हैं, फिर हम आगे बच्चे पैदा करते हैं, फिर उसके बाद हम क्षीण होना या वृद्ध होना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद हमारी मृत्यु हो जाती है। तो ये काल का इन्फ्लुएंस है। पर काल का इन्फ्लुएंस किसके ऊपर है? शरीर के ऊपर। एक्चुअली आत्मा तो सतचित आनंद है, ईश्वर तो सतचित आनंद है, पर इस संसार में जो भी चीजें हैं इंक्लूडिंग आवर शरीर, वो क्या है? सब्जेक्ट टू काल। और एक्चुअली इसीलिए हमें रियल हैप्पीनेस नहीं मिल पाती। ये देखिए, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बोलते हैं। एक बुक है प्रभुपाद जी, उसका नाम है ऑन द वे टू कृष्णा। उसमें फर्स्ट वर्ड्स ये हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं, एवरी वन ऑफ अस इज सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस, बट वी डू नॉट नो वॉट रियल हैप्पीनेस इज। हम में से हर व्यक्ति आनंद ढूंढ तो रहा है, पर असली आनंद क्या है, हम में से कोई जानता नहीं है। We see so much advertised about happiness, but practically speaking, we see so few happy people, is it not? अब जितने होर्डिंग्स देखेंगे, जितने एड देखेंगे, उसमें मुस्कुराते हुए, खिलते हुए चेहरे, 32 दांत बाहर निकल रहे हैं हंसते हुए, परंतु वास्तव में कहाँ पर हैं रियली जेन्युइनली खुश लोग? दिस इज ऐसा क्यों? दिस इज बिकॉज सो फ्यू पीपल नो दैट द प्लेटफॉर्म ऑफ रियल हैप्पीनेस इज बियॉन्ड टेम्पररी थिंग्स। जो हैप्पीनेस हम चाहते हैं वो इन टेम्पररी थिंग्स में नहीं है। मार्क दी वर्ड्स हियर, टेम्पररी थिंग्स। टेम्पररी का मतलब सब्जेक्ट टू काल, इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम। जो चीज आगे जाकर कम बूढ़ी हो जाएगी और फिर समाप्त हो जाएगी। पैसा हो, पावर हो, पोजीशन हो, फेम हो, रिस्पेक्ट हो, रिलेशनशिप्स हो, जिनके माध्यम से हैप्पीनेस ढूंढ रहे थे, वो सब क्या है? वो सब टेम्पररी थिंग्स हैं। इसलिए टेम्पररी थिंग्स से हैप्पीनेस चाहेंगे तो कैसी हैप्पीनेस मिलेगी? टेम्पररी हैप्पीनेस मिलेगी। अगर परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए तो टेम्पररी थिंग्स के बियॉन्ड जाना पड़ेगा, परमानेंट चीज के पास जाना पड़ेगा, तो परमानेंट हैप्पीनेस मिलेगी। प्रभुपाद जी कहते हैं, इट इज दिस रियल हैप्पीनेस दैट इज डिस्क्राइब्ड इन भगवद गीता बाय लॉर्ड कृष्णा टू अर्जुन। दैट इज वाई वी ऑल आर टुडे एट द राइट इन द राइट फोरम। हम भगवत गीता पढ़ने का, सुनने का, समझने का, बोलने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्या मिल जाएगा गीता से हमें? हमें गीता से सबसे बड़ी गिफ्ट क्या मिलेगा? रियल हैप्पीनेस, जो कि हमारा हार्ट चाहता है। आप सबने कहा था, यस, वी वांट अनएंडिंग, अनइंटरप्टेड, एवर इंक्रीजिंग हैप्पीनेस, बट अभी मिल नहीं पा रही है। वो हैप्पीनेस कहाँ मिलेगी? भगवत गीता में मिलेगी, क्योंकि भगवत गीता हमें शिक्षा इस शरीर की हैप्पीनेस की नहीं दे रही, क्योंकि शरीर तो टेम्पल की है। भगवत गीता शिक्षा दे रही है किसकी? आत्मा की हैप्पीनेस, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, आध्यात्मिक आनंद, आध्यात्मिक शिक्षा, स्पिरिचुअल नॉलेज। जितना हम सोल और भगवान के बारे में जान पाएंगे, उतना हम रियल हैप्पीनेस के बारे में वास्तव में जान पाएंगे। अब ये जो हैप्पीनेस है, जिसको हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, पूरा जीवन हैप्पीनेस के पीछे लगे रहते हैं, उस हैप्पीनेस को प्राप्त करने के लिए करते क्या है हम जीवन में? तो बताते हैं, मुख्यतः हम 4 कार्य करते हैं: ईटिंग, खाना, स्लीपिंग, सोना, मेटिंग, सेक्स, बच्चे पैदा करना, और डिफेंस, अपनी रक्षा करना। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग। हम 4 कार्य करते हैं। और कई बार हम डिस्कशंस करते हैं इसके ऊपर। वास्तव में हम देखेंगे तो अपनी पूरे जीवन की दिनचर्या देखेंगे, 24 घंटे में क्या काम करते हैं, और जो भी आप काम करते हैं सुबह से लेकर रात तक, उनको किसी न किसी कैटेगरी में डालेंगे, ब्रॉड कैटेगरीज में, तो अल्टीमेटली देखेंगे हम 4 ही काम करते हैं: ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग। इसके अलावा हम कुछ कार्य नहीं करते। कई बार इसके ऊपर डिस्कशंस करते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं, नहीं नहीं, हम तो पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं। बच्चे बोलते हैं, हाँ स्कूल जाते हैं, या पेरेंट्स बोलते हैं बच्चों को स्कूल भेजते हैं।
या हमें स्कूल भेजा गया। क्यों भेजा गया? पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और नवाब बन के क्या करोगे? बढ़िया खाओगे, बढ़िया सोने की फैसिलिटी होगी, बढ़िया भोग विलास की, सेक्स की फैसिलिटी होगी, और अपनी रक्षा कर पाओगे समाज में। राइट? तो हम जो भी कार्य करते हैं वास्तव में हम इसी से कनेक्टेड कार्य करते हैं। ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग। ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग। मैं कुछ समय के लिए थोड़ा इसको पॉज करूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। यूज मी। और अभी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको लगता है कि आपकी दिनचर्या में आप इन चार के अलावा कुछ और काम करते हैं? खाना, सोना, भोग विलास करना, रक्षा, उसके अलावा कुछ और कार्य करते हैं? बी ओपन, बी फ्रैंक, बी थॉटफुल। आप जो भी करते हैं आई एम श्योर कुछ ना कुछ करते होंगे, बताइए, क्योंकि ये आगे बढ़ने के लिए, Yeah. आगे बढ़ने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है जी। Hmm. I pray. गुलाटी, मधुमलता माता जी, यू प्रे। Yeah. वेरी गुड, थैंक यू। आई विल कम बैक टू प्रेयर। यस, Yeah. पार्क्ड राइट नाउ। यस, गुलाटी माता जी, सुरेश गुलाटी प्रभु। Pray every day. हाँ जी, Pray. प्रे, ओके, ठीक है, थैंक यू। सेम प्रे, हम उस पर वापस आते हैं। प्रियंका माता जी। Yeah, I meditate and I also have started reading Bhagavad Gita. So I'm reading scriptures and I always do some spiritual practices earlier also. ओके, वेरी गुड। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, फाइन, यस, वेरी गुड। मेडिटेशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। एनीवन एल्स? उसके अलावा कुछ करते हैं प्रेयर और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के अलावा, जो कि खाने सोने भोग विलास रक्षा के बियॉन्ड हो? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, हर कोई कुछ ना कुछ किसी का सोर्स ऑफ इनकम होता है, चाहे कोई जॉब करे, बिजनेस करे, कुछ भी करे। तो ऑल्दो वो है अपनी अपनी लाइफस्टाइल को बेटर बनाने के लिए और चीजें फैसिलिटेट करने के लिए, ब्रॉडली इन चारों के अंदर ही आएगा। बट बस टू स्पेसिफाई करने के लिए अलग से कि कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम के लिए कुछ ना कुछ यस करता है। यस यस, बट वो मैंने पहले बोला चार, यू योरसेल्फ, आपने पूरा खुद ही बोला ये। Hmm. कैटेगराइज करें तो अल्टीमेटली इसी के लिए कर रहे हैं। जॉब करके क्या करेंगे? किसको जॉब करनी है? कौन पागल है जो 12 घंटे ऐसे ही काम करेगा? क्यों कर रहे हैं? पैसे के लिए। पैसे से क्या होगा? बढ़िया खाने को मिलेगा, बढ़िया सोने को मिलेगा, बढ़िया भोग फैसिलिटी। अपने घर के बाहर सीसीटीवी थोड़ा 10 लगा लेंगे, है ना? ऑटोमेटिक कार्य वही कर रहे हैं। इवन प्रेयर भी करते हैं, इवन मंदिर में जाते हैं या प्रेयर भी करते हैं, तो क्या प्रेयर करते हैं? प्रमोशन करा दो, पहले प्रे करते हैं अच्छे मार्क्स दिला दो, फिर प्रमोशन करा दो, बिजनेस आगे बढ़ा दो, शादी करा दो, बहू अच्छी दिलवा दो। यानी प्रेयर भी क्या करते हैं? ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग। पूरा जीवन वास्तव में यस यस नो, यस नो, हम हर तरीके से देखा जाए तो अल्टीमेटली ये चार ही कार्य करते हैं। तो हम करते तो हैं, पर इसको मैं आगे शेयर करता हूं, परंतु दिख रहा है ये? Yeah. विजिबल है? Yes. हाँ जी, हाँ ओके, थैंक यू। So, परंतु महाभारत, जो कि हमारा एक स्क्रिप्चर है, बहुत महत्वपूर्ण चीज बोलता है। आहार निद्रा भय मैथुनम च समानम एतत् पशु नराणाम। ये तो पशु भी कर लेते हैं। पशु अपने जीवन में क्या काम करते हैं? वो भी खाते हैं, वो भी सोते हैं, वो भी बच्चे पैदा कर लेते हैं, और वो भी अपनी रक्षा करते हैं। तो कहने का मतलब है कि यदि पशु भी वही कार्य करता है जो मनुष्य बन के कर रहा हूं, सो व्हाट इज द बिग थिंग? हमने कौन सी बड़ा काम कर लिया मनुष्य बन के? क्योंकि ये काम तो पशु भी आराम से ही कर लेते हैं। और कौन बेटर है खाने में? इसका तो कभी पेट खराब नहीं होता, इसको हाजमोले की आवश्यकता नहीं पड़ती, जितना मर्जी खा लो भाई। हाँ, सोना है तो जितना मर्जी सो लो, 6 महीने तक सोते रहो, पोलर बेयर बन जाओ। हाँ, सेक्स करना है तो कबूतर है, बंदर है, दिन में 100 100 बार कर लेते हैं। अपनी रक्षा करनी है तो इससे बढ़िया डिफेंस मैकेनिज्म किसको मिलेगा? जैसे यहाँ पर महाशय मिस्टर बिली बॉब डॉग को दिया गया है डिफेंस सिस्टम। तो कहने का मतलब, अगर लाइफ इज ऑल अबाउट ओनली ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग, देन दीज लिविंग एंटिटीज सीम टू बी मच बेटर। ये तो हमसे बहुत ज्यादा सक्षम है ये काम करने के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, मैन इज अ डीलक्स एडिशन ऑफ अ सोफिस्टिकेटेड एनिमल।
हम मनुष्य बन तो गए पर कार्य कौन से कर रहे हैं? वही कार्य कर रहे हैं जो वास्तव में पशु भी अपने जीवन में कर रहा है। देखिए, हम जीवन के क्या लक्ष्य ही तो है, वर्क हार्ड, आईआईटी, आईआईएम, गो वेस्ट, हार्वर्ड, बेटर फैसिलिटीज। बट ये सब करके क्या करेंगे? Mm. बेटर ईटिंग, बेटर स्लीपिंग, बेटर मीटिंग, बेटर डिफेंडिंग, दैट मीन्स बेटर एनिमल्स। तो क्या हमारा जीवन केवल बेटर एनिमल्स बनने के लिए है जो हम दिनचर्या कर रहे हैं? क्या कोई डिफरेंस है पशु में हम में? लगता तो नहीं है। हम कार्य वही करें तो कहाँ से लगता है? इसलिए छोटी छोटी बात में झगड़े कर बैठते हैं हम लोग, पशुओं की तरह लड़ते हैं। क्योंकि हमने वास्तव में अपनी कॉन्शियसनेस को नीचे गिरा लिया। पर डिफरेंस है, यस डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? कई बार लोग बोलते हैं सोचने की शक्ति। सोचने की शक्ति तो पशु में भी है। बिल्ली सोच कर आती है आप सामने हो या नहीं हो। इमोशंस, कई बार लोग बोलते हैं इमोशंस तो पशु में भी है। एक 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 छोटा कुत्ता है, उसका बच्चा सड़क पे मर गया, कुत्ती अभी वहां पर आकर रोती है उसके लिए। इमोशंस तो उसमें भी है। तो क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है हायर इंटेलिजेंस, मोर डेवलप्ड कॉन्शियसनेस, विवेक, सोचने की, समझने की और डिफरेंशिएट करने की जो क्षमता है वो मनुष्य को दी गई है। तो हायर क्षमता मनुष्य को क्यों दी गई है? एक हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिए गए स्क्रीन पर, एक कंपनी का सीईओ है और एक कंपनी का स्वीपर है। किसको बड़ी फैसिलिटी मिली है? सीईओ को। क्यों? उसकी हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर सीईओ अपना काम छोड़कर स्वीपिंग करना शुरू कर दे, उसको रखेंगे सीईओ? हटा देंगे उसको। उसी तरह मनुष्य को अधिक विकसित बुद्धि दी गई है, इसलिए कुछ बड़ा काम करने के लिए। पर यदि मनुष्य उस बड़ी विकसित बुद्धि से वही काम करे जो पशु भी कर सकता है, क्या आवश्यकता है उसे मनुष्य बनाने की? क्यों उसको सोचना पड़े कि मंगलवार अंडा नहीं खाऊंगा? क्यों सोचना पड़े कि नवरात्रि में प्याज नहीं खाना चाहिए? क्यों सोचना पड़े अभी ऑफिस जाना है नहीं जाना? अगर सिर्फ ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग करना है, एनिमल लाइफ इज मच बेटर। तो ह्यूमन लाइफ क्यों दी है? ह्यूमन लाइफ दी है, महाभारत बोलता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च समानम एतत् पशुभिः नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। धर्म ही एकमात्र विशेषता है किसके पास? मनुष्य के पास। धर्मेण हीना पशु भी समाना। जिस मनुष्य के जीवन में धर्म नहीं है वो पशु के समान है। धर्म का मतलब क्या है? हमने कहा प्रेइंग, प्रेइंग नॉट धर्म। हिंदू मुस्लिम नॉट धर्म। वो तो हमने कुछ कंपार्टमेंट्स बना लिए हैं भगवान से अपनी इच्छाओं को मांगने के लिए। दैट इज नॉट धर्म। दैट इज नॉट द रियल मीनिंग ऑफ धर्म। क्या है धर्म? धर्म का मतलब है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब होता है क्वेश्चन। अथातो का मतलब देयरफॉर। ब्रह्म का मतलब अबाउट समथिंग हायर। जिज्ञासा में होती है अभी कहाँ भूकंप आ गया, इलेक्शन में क्या होगा, T20 में क्या हो गया, बट नॉट दैट जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा, हायर जिज्ञासा। व्हाट इज दैट जिज्ञासा? हु एम आई? मैं कौन हूं? वेयर डिड आई कम फ्रॉम? मैं कहाँ से आया? व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ? मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? वाई हैप्पीनेस कीप्स एल्यूडिंग मी? जो हैप्पीनेस मेरा हृदय चाहता है वो हैप्पीनेस मुझे वास्तव में मिल क्यों नहीं पा रही? ये जो प्रश्न है ये पूछना, ये मनुष्य जीवन है। ये प्रश्न पशु, पक्षी, पौधे नहीं पूछ सकते। ये प्रश्न कौन पूछ सकता है? केवल मनुष्य। परंतु जो मनुष्य मनुष्य बन गया पर मनुष्य बनने के बाद ये प्रश्न नहीं पूछा, एक्चुअली यही प्रश्न है धर्म। जो मनुष्य मनुष्य बन गया उसने ये प्रश्न नहीं पूछे, उसका जीवन कैसा है? पशु के समान है। वो धर्म का पालन नहीं कर रहा। तो हमें जो ये मनुष्य की जीवन मिला है, कॉन्शियसनेस मिली है, दैट इज बीन गिवन टू अस टू सॉल्व द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ आवर लाइफ। हमारे जीवन की वास्तविक समस्याओं का समाधान करने के लिए। बात आते हैं, हमने स्टार्ट किया था आनंद से। जब तक जीवन में समस्या रहेगी आनंद हो सकता है? नहीं। क्या प्रॉब्लम और हैप्पीनेस को एग्जिस्ट कर सकते हैं? नहीं। हैप्पीनेस का मतलब देयर शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम।
बट हमारे जीवन में दो तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। एक को बोलते हैं रिलेटिव प्रॉब्लम, एक को बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रॉब्लम। रिलेटिव प्रॉब्लम का मतलब होता है वन मैन्स फूड अनदर्स पॉइजन। मैं सेकंड क्यों आया, कोई फर्स्ट आया तो मैं सेकंड। तो ये जो प्रॉब्लम है, आज मैं सेकंड आया हूं, कल मैं फर्स्ट आ सकता हूं, परसों मैं फिर थर्ड आ सकता हूं। ये टाइम के साथ साथ कभी ऊपर जाएगी, कभी काल काल के अनुसार कभी चीज मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। धन कभी मिलेगा, कभी छिन जाएगा। पावर कभी मिलेगी, कभी छिन जाएगी। पोजीशन कभी होगी, कभी चली जाएगी। लोग कभी आदर करेंगे, कभी आदर चला जाएगा, निरादर हो जाएगा। हाँ, कभी हम बहुत फेमस हो जाएंगे, कभी हम बहुत इल फेमस हो जाएंगे। कभी रिलेशनशिप्स हमारे समाज में अच्छे होंगे, कभी रिलेशनशिप्स चले जाएंगे। दीज ऑल आर सब्जेक्ट टू काल और टाइम। ये रिलेटिव प्रॉब्लम्स हैं। इनको इनके पीछे भागने से कभी भी परमानेंट हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। हमने बोला था कि हम चाहते हैं परमानेंट हैप्पीनेस, पर जिन चीजों के पीछे भाग रहे हैं, जैसे वो कुत्ता भाग रहा था गाड़ी के पीछे, उनसे परमानेंट हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, क्योंकि उससे लाइफ की रियल प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं कर पाए। व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ? जब तक वो प्रॉब्लम रहेगी तब तक हमें रियल हैप्पीनेस नहीं मिल सकती। व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम? रियल प्रॉब्लम की परिभाषा बताई गई है यहाँ पर। पहली बताई गई है कॉमन टू ऑल, सब पे अप्लाई होती है प्रॉब्लम्स। दूसरी, नो वन वांट्स, कोई चाहता नहीं है। तीसरा, नो वन कैन अवॉइड। ये जो समस्या है, चाहे मनुष्य हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, इंडियन हो, अमेरिकन हो, काला हो, गोरा हो, रिच हो, पुअर हो, मनुष्य हो, पशु हो, कॉमन टू ऑल, नो वन वांट्स बट नो वन कैन अवॉइड। दीज आर द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ आवर लाइफ। भगवत गीता इन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कराती है, हमारी हेल्प करती है इन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में। और कहती है भगवत गीता कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे तो तुम्हें रियल हैप्पीनेस मिलेगी। अगर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करोगे तो रिलेटिव प्रॉब्लम्स, यानी ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, सिर्फ इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे तो कभी परमानेंट हैप्पीनेस तो मिल नहीं पाएगी। क्योंकि ये सब काल के जो रिलेटिव प्रॉब्लम है वो काल के इन्फ्लुएंस में है, काल के अनुगत है। जो एब्सोल्यूट प्रॉब्लम है वो बियॉन्ड काल है। तो भगवत गीता टेक्स अस बियॉन्ड काल। भगवत गीता इज ट्रांसेंडेंटल। भगवत गीता मेक्स अस ट्रांसेंड काल, या टाइम फैक्टर की से ऊपर विजय दिलवाती है हमें भगवत गीता। तो ये क्या है एब्सोल्यूट प्रॉब्लम्स जो कि कॉमन टू ऑल, नो वन वांट्स, नो वन कैन अवॉइड? कोई आप में से जिन्होंने ये पहले सेशन नहीं अटेंड किए, कोई बोलना चाहेगा हाथ खड़ा करके? जिन्होंने पहले सेशन अटेंड नहीं किए, आप में से कोई बोलना चाहेगा ये क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कॉमन टू ऑल, नो वन वांट्स, नो वन कैन अवॉइड? हाँ जी, अमन जी। Death. डेथ, यस, डेथ। कोई चाहता है डेथ? कोई नहीं मरना चाहता, कोई नहीं मरना चाहता। क्या कोई अवॉइड कर सकता है? कोई अवॉइड नहीं कर सकता, सबके ऊपर अप्लाई होती है डेथ। वेरी गुड। और प्रियंका माता जी? Yeah, aging, ओल्ड एज। old age. कौन भगवान को प्रार्थना करता है, भगवान सब बूढ़े हो गए, भगवान सबके घुटनों में दर्द हो गया, भगवान सबके दांत टूट गए, मेरे भी तोड़ दो जल्दी से, मुझे ही पूरा कर दो? कोई करता है? बट वी आर फोर्स्ड। बुढ़ापा ऐसी समस्या है। वेरी गुड। डेथ, एजिंग, और देयर आर फोर प्रॉब्लम्स, फोर। 50% हो गया आपका। डेथ, ओल्ड एज, और दीपिका माता जी? प्रभु जी बीमारियां। बीमारी, यस। हम नहीं कोई कोई नहीं चाहता, कोई बच सकता है? कोई ऐसा है जिसमें कभी बीमार नहीं पड़ा? नहीं, कुछ ना कुछ, कभी ना कोई बीमारी आएगी। और हमेशा डेथ हो, बुढ़ापा हो, बीमारी हो, वो क्या कर रहे हैं? हमारी हैप्पीनेस में रुकावट बन रहे हैं। यस, नो? बहुत बड़ी रुकावट। छोटा सा 101 डिग्री फीवर हो जाए, इतनी बड़ी रुकावट बन जाता है। चौथा, Honey. एनी गेस? Honey. पानी, Honey. Loss. लॉस, या लॉस मीन्स लॉस ऑफ लाइफ इज डेथ। प्रभु जी, पॉवर्टी। पॉवर्टी इज रिलेटिव, रिलेटिव।
कल कोई हम यही तो है, हम सिर्फ धन के पीछे भाग रहे हैं। कल जो अमीर था वो पुअर हो गया, जो गरीब था अमीर हो गया। क्या जीवन में ऐसा नहीं देखते हम? कल साहब, यस, आज आपकी 44th मैरिज एनिवर्सरी है, मुझे पता चला, राइट? आज एनिवर्सरी है आपकी। नहीं, कुछ दिन, Congratulations. 2 दिन पहले हो चुकी है। 2 थैंक दिन यू, पहले हुई। Congratulations, हरे कृष्णा। थैंक यू। प्रभु जी तो हाँ जी, थकावट थकावट। किसी हाँ को किसी को कभी थकावट होती है, कभी नहीं होती। ये तो रिलेटिव प्रॉब्लम है। फोर्थ हरे प्रॉब्लम कृष्ण। इज एन आई ओपनिंग प्रॉब्लम, हरे बर्थ। कृष्ण। या शैली माता जी बताइए। प्रभु जी, दुख कष्ट। हाँ, दुख कष्ट तो किस चीज का कष्ट, वही तो बात कर रहे हैं। और दुख तो कब, किस चीज का दुख? दुख तो आता किसी को। मैंने बोला, और मैं बीमार पड़ गया, मुझे दुख है, डॉक्टर खुश हो रहा है, बहुत बढ़िया यार, बीमार नहीं पड़ोगे तो मेरा मेरा घर कैसे चलेगा? जी है प्रभु ना? जी। मेरे को बहुत दुख हो गया, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मुझे बहुत दुख हो गया। अरे, जिसने गाड़ी बनाई है उसके मजे हो गए, क्योंकि आपकी गाड़ी वर्कशॉप में जाएगी, वो एक्सीडेंट का बिल बड़ा लंबा चौड़ा आएगा, उसका तो घर ही उस पर चलेगा। तो जो दुख भी है वो हम किसकी बात कर रहे हैं? जो रियल दुख है, हाँ, जो कि एब्सोल्यूट है, हर किसी के ऊपर अप्लाई होते हैं। तो चौथा क्या है? बर्थ, जन्म। जन्म अपने आप में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कैसे? दो तरीके से। जन्म के बाद ही क्या होता है? बीमारी आती है, बुढ़ापा आता है, मृत्यु आती है। और नॉट जस्ट दैट, आप यहाँ पर स्क्रीन पे देखेंगे, मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। जस्ट गिव मी वन मोमेंट। अगर आप बायोलॉजी की बुक्स अगर आप याद करेंगे अपने पहले के जीवन की, ये देखिए, स्क्रीन दिख रही है अभिषेक को? कैन यू सी स्क्रीन? हाँ जी, हाँ यस। जी। ओके, हरे कृष्णा। ये जो है बच्चा माता के गर्भ में है, और अगर आप बायोलॉजी की बुक्स में देखेंगे तो उम्बिलिकल कॉर्ड में बच्चा ऐसे उल्टा लटका होता है। हाँ, वास्तव में बच्चे की स्किन अभी डेवलप नहीं हुई है, और जहाँ स्थान है वो क्या स्थान है? वहां पर मल और मूत्र का स्थान है। माता का जहाँ स्टूल और यूरिन होता है वहां पर बच्चा लेटा होता है, बच्चा इज लिविंग। श्रीमद् भागवतम वाला एक स्क्रिप्चर है जो कि 5,000 साल पहले लिखा गया, उसमें पूरा एक चैप्टर है जिसमें बच्चे की डेवलपमेंट वूम में कैसी होती है बताई गई है, डिस्क्राइब की गई है, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट बताई गई है। तो एक छोटा सा बोरी है, उसमें बच्चा उल्टा लटका हुआ है, और वो जी रहा है। उसको खाने को चाहिए, उसको पीने को चाहिए। कहाँ रह रहा है? नाली में, मल और मूत्र की नाली में। और बंद है, कोई लाइट नहीं है वहां पर। हम्म। और भूकंप आ रहा है, जब माता हिलती है तो बच्चा तेरा अंदर बंद है, उसको नहीं पता बाहर क्या हो रहा है, हिल रहा है। बहुत भयभीत होता है, बहुत भयभीत। सोचिए, किसी को एक कमरे में बंद कर दिया जाए, लाइटें बंद कर दो, दरवाजे बंद कर दो, सील कर दो, नो एसी, नथिंग, नो पावर, सिर्फ एक छोटी सी पाइप से खाना पीना अंदर भेजो। हाँ? वो व्यक्ति बस उसके अंदर ही है, कमरे में। और फिर मैंने बोला, पावर तो ऐसे है नहीं उसमें, मतलब लाइट कुछ है नहीं। वो बाहर से भूकंप आ रहा है, व्यक्ति पागल हो जाएगा, कहाँ मुझे कमरे में बंद कर दिया है। किसी को आप ऐसे कमरे में बंद कर देंगे, दोबारा उसके घर, वो आपके घर आएगा? कभी नहीं आएगा। वही हालत हमारी होती है माता के गर्भ में। जब माता खाती है, खट्टा खाती है, बच्चे की टेंडर स्क्रीन है, अभी डेवलप नहीं हुई, उसके ऊपर जाकर लगा, चिल्लाता है, उसको मिर्च लगती है, चिल्लाता है, "आह!" जैसे कभी चोट लगती है ना, बचपन में कभी कभी भी गिरते हैं, जो छिल जाती है स्किन, तो कैसे होता है? ऊपर से हवा निकलने से इतनी दर्द होती है, क्योंकि सॉफ्ट अंदर टेंडर स्क्रीन है, और जब बच्चा अंदर बिल्कुल ही टेंडर स्क्रीन है, उसके ऊपर कुछ भी अगर गिरता है बच्चा चिल्लाता है एक्चुअली। तो बर्थ सबसे बड़ा कष्ट है वास्तव में। हम बोलते तो हैप्पी बर्थडे टू यू, भागवतम में लिखा है बच्चा अंदर दोनों हाथ खड़े करके भगवान का नाम पुकारता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान निकालो निकालो निकालो, इस कष्ट की स्थिति से निकालो। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, बर्थ, डिजीज, ओल्ड एज, डेथ, आप सबको बहुत हैरानी होगी। श्रीमद् भगवत गीता, दैट इज वाई इज एन आई ओपनिंग स्क्रिप्चर। भगवत गीता में आपका होमवर्क है, पढ़िएगा 13th चैप्टर, वर्सेस नंबर 8 to 12। 13th चैप्टर, वर्सेस नंबर 8 to 12। उसमें भगवान बताते हैं 24 या 26 चीजें, पैरामीटर्स बताते हैं। भगवान कहते हैं, दिस एज पर मी इज नॉलेज, बिसाइड्स दैट वट एवर इट मे बी इज इग्नोरेंस। तो भगवान वहां ये नहीं बोलते किसने एमबीए किया है, किसने एमटेक किया है, किसने पीएचडी किया है, किसने सीए किया है। वो
एजुकेटेड है, नॉलेजेबल है, नहीं। भगवान याद 24 या 26 पैरामीटर्स बताते हैं, उसमें से एक है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म बर्थ, मृत्यु डेथ, जरा ओल्ड एज, व्याधि डिजीज, दुख दोषानुदर्शनम, कि हमारे इस जीवन में वो दर्शन कर पाता है कि हमारा इस जीवन इन 4 दुखों से भरा पड़ा है। कौन से? जन्म मृत्यु बीमारी बुढ़ापा। उसको भगवान वास्तव में नॉलेजेबल व्यक्ति कहते हैं। क्यों? क्योंकि अपने प्रॉब्लम को समझ पाएंगे, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, तो फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का भी प्रयास करेंगे। अगर प्रॉब्लम को ही नहीं समझ पाए और केवल हमने गरीबी को ही प्रॉब्लम समझ लिया, केवल एक एग्जामिनेशन को पास ना कर पाने को ही प्रॉब्लम समझ लिया, आईआईटी में एडमिशन ना होने को ही प्रॉब्लम समझ लिया, तो क्या होगा? या धन कम होने को ही प्रॉब्लम समझ लिया, तो सुसाइड्स होंगे, करप्शन होगा, जो कि हमारे समाज में हो रहा है। यस नो? हम इन चीजों के पीछे भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि अगर पैसा नहीं है तो प्रॉब्लम है, मुझे कोई आदर नहीं देता प्रॉब्लम है, मैं फेमस नहीं हूं प्रॉब्लम है। उससे कभी हैप्पीनेस नहीं मिल पाएगी। परमानेंट हैप्पीनेस के लिए इन परमानेंट प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई भगवत गीता करवा रही है। ये हमारी लाइफ की रियल प्रॉब्लम्स हैं, बर्थ डिजीज ओल्ड एज डेथ। और साथ के साथ 3 और, एक है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का मतलब माइंड एंड बॉडी। हमारा मन हमेशा किसी ना किसी एंग्जाइटी में रहता है, तनाव में रहता है। यस नो? सब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है अंदर। इसको बोलते हैं आध्यात्मिक। दूसरा बोलते हैं आदि भौतिक। सब कुछ ठीक है, दूसरे लोगों से कुछ कष्ट मिलेगा, पड़ोसी से प्रॉब्लम हो जाएगी, पड़ोसी देश से प्रॉब्लम हो जाएगी, मच्छर आके काट जाएगा, डेंगू छोड़ के चला जाएगा, दूसरे लोगों से कष्ट मिलता है। आदि भौतिक। तीसरा आदि दैविक, प्रकृति नेचर, उसकी तरह कष्ट मिलते हैं, भूकंप सुनामी सूखा, ये सब प्रॉब्लम्स। तो देखा जाए तो हमारा जीवन इन कष्टों से भरा पड़ा है। और यही है धर्म, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य जीवन यही मिला है, इसलिए मिला है कि इन क्वेश्चंस के बारे में सोचें। व्हाई डू, सॉरी इट्स अ मिसप्रिंट, व्हाई डू आई हैव टू डाई? मुझे क्यों मरना पड़ता है? प्रभुपाद जी कहते हैं, आपने तो साइंस पढ़ी है, साइंस में तो फोर्स के बारे में पढ़ा होगा आपने। प्रभुपाद जी बोलते हैं, और फोर्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकल फोर्स है, उससे आपने लाइट बना ली, हीटर बना लिया, एसी बना लिया। पर आप रियल साइंटिस्ट हैं, तो व्हाई डोंट यू स्टडी अबाउट द फोर्स? दैट फोर्स इज डेथ। आई डोंट वांट टू डाई, बट व्हाई डू आई हैव टू डाई? I don't want to become old, but why should I become old? Uh, what after death? We should know. Because हम तो आत्मा है, जीव है, जीव तो सनातन है। जब ये शरीर मर जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? अभी तो मैं इस शरीर में हूं, पर जब ये शरीर एक काल काल के अनुगत है, शरीर एक दिन आएगा कि ये शरीर नहीं रहेगा, मृत्यु हो जाएगी शरीर की, पर आत्मा की मृत्यु नहीं होगी, मेरी मृत्यु नहीं होगी, तो मैं कहाँ जाऊंगा? What is real happiness? What is my relationship with God? So these are real questions that are worthy for human beings. हमें इनके बारे में सोचना चाहिए। Are there answers to these questions? Yes, there are answers to these questions. Where? In Bhagavad Gita. भगवान 8वें अध्याय का 15वां श्लोक में काल के ऊपर विजय प्राप्त करने के बारे में भगवान बताते हैं। भगवान बताते हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुख आलयम अशाश्वतम ना आपनुवंति महात्माना संसिद्धिं परमाम गतः। भगवान बोलते हैं, माम उपेत्य, मुझे प्राप्त करके महात्मा लोग, महात्माना, जो महात्मा लोग हैं, जब वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं तो क्या होता है? पुनर्जन्म ना आपनुवंती, उनका दोबारा जन्म नहीं होता। क्योंकि जब भी जन्म लेना पड़ता है, कहाँ लेना पड़ता है? दुख आलयम अशाश्वतम। ये जो संसार है, ये दुख का संसार है। आलय का मतलब घर, दुख का घर है। अशाश्वतम टेम्पररी, क्योंकि यहाँ सब कुछ काल के अनुगत है। यहाँ जो भी चीज है वो छिन जाने वाली है। जब चीज मिलती है तो आनंद देती है, पर जो चीज नहीं मिली, आनंद नहीं देती, दुख होता है। पर जब चीज मिल जाती है और मिलने के बाद छिनती है, तो कितना बड़ा कष्ट देती है। कि संसार में सब चीजों के पीछे भाग रहे हैं, और जिस भी चीज के पीछे भाग रहे हैं
अगर पकड़ भी लिया तो एक दिन वो चीज हमें छोड़ देगी, वो क्या देगी, हमें कष्ट देगी। तो इसलिए माम उपेत्या महात्मना, मुझे प्राप्त करने का प्रयास करो अर्जुन। जो मुझे प्राप्त कर लेता है उसको दोबारा इस संसार में काल के अनुगत नहीं होना पड़ता। सम सिद्धिम परमाम गता, उसको लाइफ की परफेक्शन, पूर्णता जो है प्राप्त हो जाती है। तो ये है काल का इन्फ्लुएंस हमारे जीवन में जो हमें कष्ट देता है। उसको ओवरकम करने के लिए क्या करना है, हमें भगवान को प्राप्त करना पड़ेगा। और भगवत गीता हमें भगवान को प्राप्त करने या भगवान के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की शिक्षा, प्रेरणा, गाइडेंस देती है। वही हमें करना है। इवन सुनने मात्र से हमारी आंखें खुलती हैं। इवन सुनने मात्र से हम शोक और भय से दूर चले जाते हैं। क्या सुनने से, गीता सुनने से। और दूसरा, भगवान से कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम भगवान के नाम का या महामंत्र का हम जप करते हैं। तो मैं सेशन यहीं पे एंड करूंगा और अगली बार हम और आगे करेंगे चौथा विषय प्रकृति, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अभी जो हमने आज डिस्कस किया उसके बारे में कुछ क्वेश्चन या कमेंट्स आपके हैं तो आप प्लीज बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। पारस प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे आपने बताया पैसे से आनंद मिलता है, पर जो धीरू भाई अंबानी है, अडानी है, उनके पास इतना पैसा है पर उनके पास टेंशन इतनी है वो सो भी नहीं पाते। तो मैं ये पूछना चाह रहा था, पैसे से पूर्ण आनंद तो नहीं मिलता? पारस प्रभु, मैंने ये नहीं बताया कि पैसे से आनंद मिलता है। मैंने बोला कि लोग सोचते हैं कि पैसे से आनंद मिलता है। मैंने तो पूरे सेशन में यही बताया कि पैसे में वो आनंद नहीं मिलेगा। अच्छा। जो पैसे से आनंद मिलेगा वो तो पैसे के साथ चला जाएगा, वो टेंशन ही देकर जाएगा। वो तो टेम्पररी आनंद है। जो परमानेंट आनंद है वो पैसे से बियॉन्ड है। जो परमानेंट आनंद है वो फेम से, पावर से, इवन फैमिली रिलेशनशिप से भी बियॉन्ड है। परमानेंट आनंद जो है वो केवल और केवल भगवान से कनेक्शन एस्टेब्लिश करने से मिलेगा। आज का पूरा डिस्कशन यही था। तो और प्रभु जी, अनइंटरप्टेड और अनएंडिंग हैप्पीनेस कैसे मतलब मिलेगी? जैसे एक रसगुल्ला खाया तो थोड़ा आनंद मिला, दूसरा रसगुल्ला खाया तो उससे कम मिला, तीसरा खाया तो उससे कम मिला। तो वेरी एक गुड। पे मतलब छोड़ना पड़ता है वो वॉमिट ना हो जाए। यस, तो वेरी गुड, वेरी गुड। तो अनएंडिंग, अनइंटरप्टेड हैप्पीनेस उसी से मिल पाएगी जो खुद अनएंडिंग है और अनइंटरप्टेड है। वो है भगवान। भगवान असीम है, हाँ जी। भगवान अनंत है। भगवान डायनेमिक है, भगवान इटर्नली डायनेमिक है। इसलिए जब भगवान से कनेक्ट होंगे, जो कि आत्मा का भी नेचर है, तो फिर उसको वो रियल हैप्पीनेस मिलेगी, जिसको कहते हैं स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करने से रियल हैप्पीनेस मिलेगी। जब तक हम स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक रियल हैप्पीनेस नहीं मिल सकती। रसगुल्ले का बड़ा अच्छा उदाहरण दिया आपने। लाइफ की हर चीज रसगुल्ले की तरह ही है। यही तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बताया था। शुरुआत में हैप्पीनेस मिलेगी, थोड़ा बढ़ेगी, फिर कम होगी, फिर वो बासी पड़ जाएगी, फिर उससे नहीं मिलेगी, फिर पकौड़ा खाएंगे हम। बहुत हो गया मीठा, थोड़ा जी पकौड़े खाते हैं, तो उसके मोमो खाएंगे हम। इस संसार में हम बस यहाँ वहां वहां भटकते रहेंगे, इससे उससे इससे इससे इससे। पर वो रियल हैप्पीनेस हमें एल्यूड करती रहेगी, क्योंकि रियल हैप्पीनेस केवल और केवल भगवान के साथ जीवात्मा के कनेक्शन से मिल सकती है। जैसे पावर है, आपके घर में पावर क्यों आ रही है? क्योंकि जो आपका बिजली का तार है वो पीछे जो वायर है, जो आपका पोल लगा है, वहां से कनेक्टेड है। अगर वहां से तार हटा लीजिए, पावर आएगी? नहीं आएगी। उसी तरह दी सोर्स ऑफ कृष्णा और गॉड इज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, एंड कृष्णा और गॉड इज इटर्नल, वो शाश्वत है। तो अगर हमें शाश्वत हैप्पीनेस चाहिए तो उस सोर्स से कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर ट्रांसफॉर्मर से हमने कनेक्शन काट दिया तो हमारी कॉलोनी में बिजली नहीं आ पाएगी।
तो कृष्णा या भगवान वो हैप्पीनेस के ट्रांसफॉर्मर हैं। हमने अपने जीवन में उनके साथ कनेक्शन काट दिया है और लंगर डाल रहे हैं। लंगर डाल रहे हैं कहाँ पर? पैसे का लंगर, पोजीशन का लंगर, फैमिली रिलेशनशिप का लंगर। उससे हैप्पीनेस जब तक लंगर लगा रहेगा मिलेगा, मिलेगी हैप्पीनेस, लंगर हट जाएगा हैप्पीनेस हट जाएगी। तो हमें क्या करना है? उस ट्रांसफॉर्मर से या भगवान से रिलेशनशिप को परमानेंटली एस्टेब्लिश करना है, जो कि भगवत गीता शिक्षा दे रही है, मार्गदर्शन कर रही है। गीता को पढ़ने से, सुनने से, बोलने से, हरे कृष्ण नाम का जप करने से क्या हो रहा है? भगवान या ट्रांसफॉर्मर से कनेक्शन बन रहा है, उससे रियल हैप्पीनेस हमें मिलेगी। थैंक यू ठीक है प्रभु। पारस प्रभु, हाँ राइट? जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। हरे कृष्णा। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कुछ? हाँ जी प्रभु जी। हाँ हाँ प्रियंका माता जी। हाँ, तो क्या हमें फिर कोई डिजायर्स ना करें हम, और हम कोई अपने गोल सेट ना करें कि हमें इतना अचीव करना है क्या, जो हम लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। तो अगर हमें हैप्पीनेस इनसे नहीं मिल रही है तो हम अपने फिर गोल्स कैसे सेट करेंगे, और फिर हम कैसे हमें जो कुछ मटेरियलिस्टिक चीजें भी तो चाहिए इस दुनिया में चलने के लिए। देखिए वैसे तो नहीं चाहिए मेटेरियलिस्टिक, क्योंकि उससे हैप्पीनेस नहीं मिलने वाली। हमें केवल स्पिरिचुअल चाहिए, पर हम वो कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए वी शुड नॉट लिव इन अ लाइफ ऑफ एक्सट्रीम्स। हम लोग जनरली अपनी लाइफ में एक्सट्रीम्स में रहते हैं, या तो केवल मेटेरियलिक परसूट, या चलो इसमें तो हैप्पीनेस, ये सबको छोड़ो सिर्फ भगवान को पकड़ते हैं। दोनों ही हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए दोनों चीज का ध्यान रखिए। प्रभुपाद जी कहते हैं हम जैसे लोगों को दोनों चीजों की आवश्यकता है। हमें अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए, और हमने अपनी आत्मा का भी ध्यान रखना चाहिए। हमारी ड्यूटी अपने शरीर के लिए भी है, और हमारी ड्यूटी अपनी स्पिरिट सोल के लिए भी है। तो इसलिए हमें शरीर के लिए भी कार्य करना चाहिए। शरीर क्योंकि मिला है, तो खाएंगे भी, खाना भी पड़ेगा, सोना भी पड़ेगा, रिलेशनशिप भी एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, और रिक्शा भी करनी पड़ेगी, और उससे जो हैप्पीनेस मिलेगा वो लेना भी पड़ेगा। परंतु ये सोचना कि उसी से रियल हैप्पीनेस मिल जाएगी, वो गलत है। पूरा संसार सिर्फ ये मान के बैठा है बस यही है, इसी से, इसी में हैप्पीनेस है, यही लाइफ है, इसमें जो करना है कर लो, इस शरीर से जो करना है कर लो, वो गलत है। इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर को छोड़ दो, क्योंकि शरीर को छोड़ देंगे तो फिर शरीर एक वाहन है, एक व्हीकल है, एक गाड़ी है। आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, आपने गाड़ी को छोड़ दिया, हाँ, तो फिर आपकी आपकी जर्नी स्लो हो जाएगी। तो गाड़ी को यूज करिए, पर किस लिए? हाँ, गाड़ी आपके जीवन का लक्ष्य नहीं है, गाड़ी आपके यूज के लिए मिली है। गाड़ी को यूज करिए ताकि जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिए। तो भगवान के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। उसके लिए शरीर एक गाड़ी के रूप में मिला है। शरीर के माध्यम से खाइए भी, सोइए भी, भोग विलास, रक्षा सब करिए, बट लक्ष्य को मत भूलिए। ठीक है प्रियंका माता जी? हाँ जी। तो इसलिए हमें अपनी जॉब नहीं छोड़नी, हमें अपनी फैमिली नहीं छोड़नी, हमें खाना नहीं छोड़ना, है ना, हमें फैमिली को आगे बढ़ाना नहीं छोड़ना, कुछ नहीं छोड़ना। हमें वो सब करना है, पर जीवन के लक्ष्य को समझना है और उसकी तरफ आगे बढ़ना है। ओके। राइट? क्लियर है आपको? हाँ हाँ, क्लियर है, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। दोनों चीजों को करना है। आपको शरीर के लिए भी कार्य करना है, और जैसे आप कर रहे हैं, गीता सुन रहे हैं और गीता पढ़ रहे हैं, है ना, वो भी करना है। और चैंटिंग के लिए मैंने बोला, चैंटिंग भी करनी है। जैसे अभी आप लोग सेशन अटेंड कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है सेशन अटेंड करके? प्रियंका माता जी, आपको कैसे लग रहा है सेशन अटेंड करके? बहुत अच्छा, काफी आई ओपनिंग है आई सारा। ओपनिंग है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि इट इज स्पिरिचुअल। हम्म। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये करने के लिए हमें अपना जैसे यू आर अ डॉक्टर, है ना, तो ये नहीं है कि अभी हम मेडिकल प्रोफेशन छोड़ रहे हैं, वो भी करना है। बट सिर्फ वो करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो आंखें खुल रही है वो कैसे खुल पाएंगे? तो इसलिए ये भी करना है, और ये करने से हम अपने बाकी कार्य अच्छे तरीके से कर पाएंगे। हम इस बॉडी से कनेक्टेड कार्य भी हैं, वो अच्छे तरीके से कर पाए, विल बी एबल टू लीड अ मच हेल्दियर एंड अ हैप्पियर लाइफ, जब हम स्पिरिचुअलिटी को साथ में लेकर चलेंगे। स्पिरिचुअलिटी साथ में नहीं है तो ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग, पारस यही पूछ रहे थे, बड़े बड़े व्यक्ति हैं, कहाँ खुश व्यक्ति हैं? सुसाइड क्यों कर रहे हैं? अगर खुश होते सुसाइड क्यों कर रहे होते वो लोग? और डिप्रेशन की गोलियां क्यों खा रहे होते वो लोग?
है ना। तो इसलिए ये भी करना है और ये करने से शरीर का ध्यान भी हमें रखना है। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू, थैंक यू। और क्वेश्चन? हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है, जीवन में सबसे बड़ा पाप क्या है जीवन में और सबसे बड़ा पाप? पुण्य क्या? सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा पुण्य, अच्छा। तो वैसे हमारे 5वें सेशन में ये होने वाला डिस्कस, परंतु फिर भी सबसे बड़े 4 पाप बताए गए हैं। एक नहीं, 4 पाप जो सबसे बड़े पाप हैं। एक है नॉनवेज, दूसरा है इंटॉक्सिकेशन, तीसरा है इलिसिट रिलेशनशिप्स, और चौथा है गैम्बलिंग। ये चारों सबसे बड़े महापाप बताए गए हैं। और सबसे बड़ा पुण्य है दूसरों की सहायता करना। और दूसरों की सहायता भी किस लेवल पर? आध्यात्मिक लेवल पर। सहायता भी 2 लेवल पे होती है। एक शारीरिक लेवल पर, गरीब को रोटी दे दो, पर आध्यात्मिक है कि अगर रोटी, जिसके पास रोटी है वो कहाँ खुश है? जो गोभी के पराठे खा रहे हैं वो भी खुश नहीं है, है ना। तो रियल किसी की सहायता करने का मतलब क्या है? उसको आध्यात्मिकता दे दो, उसको भगवान, उसको उसको ये सब, उसको ये हम बता दें कि जैसे प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था के माध्यम से हम सबको बताया भगवद गीता का रहस्य कि ईश्वर कौन है, जीव क्या है, काल का इन्फ्लुएंस कैसा है, कैसे हमें रियल हैप्पीनेस से रोकता है वो। तो ये सबसे बड़ा पुण्य है, दूसरों को गीता के बारे में शिक्षा देना। राइट सुरेश प्रभु जी? ठीक है। हरे कृष्णा, थैंक यू। ठीक है, तो और क्वेश्चन नहीं है तो भी हम यहीं पे एंड करते हैं। तो इस बार के लिए आपको 13.8 to 12 वर्स पढ़ने हैं। बहुत अच्छे वर्स हैं, थोड़े लंबे हैं, बहुत सुंदर परपोट है प्रभुपाद जी के। 13th चैप्टर वर्सेस नंबर 8 to 12 और 8th चैप्टर वर्स नंबर 15। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस बार हम क्विज में सब लोग मिल के भाग लीजिए। और पिछले 2 क्विज का रिजल्ट भी आई थिंक पर्सनली आपने डिक्लेयर नहीं किया, शेयर नहीं किया है, वो रिजल्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे पिछले 2 क्विज का। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे। हरे हरे। तो थैंक कृष्णा यू। विलिंग, सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक अगले थर्सडे को सेम टाइम 8 to 9 हम लोग मिलेंगे और थैंक हम यू। डिस्कस करेंगे प्रकृति। हरे कृष्णा। हरे थैंक यू वेरी कृष्णा मच प्रभु प्रभु जी। जी, थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे Hare कृष्ण। Krishna Prabhuji. Thank you, Prabhuji. हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु। अच्छा,